आइए इस वीडियो में हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं, कुछ नए फ्रेजेस सीखेंगे, कुछ नए वर्ब फॉर्म्स सीखेंगे, कुछ नए एक्सप्रेशन सीखेंगे जो कि एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में खूब यूज़ होते हैं। जैसे हम सीखेंगे हैव यू एवर, हम सीखेंगे वुड यू माइंड, राइट। हम हर्ड समवन के बारे में सीखेंगे कि इसका यूज़ हम किस दशा में, किस अर्थ में और कैसे करते हैं। फाउंड समवन, इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे। कीप ऑन, जो कि काफ़ी प्रचलित सा फ्रेज है, इसके बारे में सीखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। कॉट समवन डूइंग समथिंग, ओके, इस फ्रेज के बारे में, इस एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे और उसको यूज़ करने के बारे में जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे। विल बी एबल टू, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। आप देखेंगे कि ये सारे जितने एक्सप्रेशंस हैं, यह दूसरों के द्वारा यूज़ करते हुए हम एवरीडे सुनते हैं, राइट, या फिर ख़ुद भी यूज़ करते हैं, या फिर हम रिटन इंग्लिश में इन सभी को पाते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, तो यह और भी अच्छी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट हम लेते हैं हैव यू एवर। तो हैव यू एवर मीन्स क्या कभी तुम। अब यहाँ पे जो तुम आया हुआ है, यहाँ पे जो यू आया हुआ है, इसकी जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे हम सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम बहुत बार कहते हुए सुनते हैं कि क्या तुम कभी विदेश गए हो, क्या तुमने उसको कभी देखा है, क्या तुम उससे कभी मिले हो, ओके, क्या तुमने कभी सच बोला है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देखिए और ये क्लियर हो जाएगा, चुटकी में क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इजी सा एक्सप्रेशन है, इजी तरीका है इसको यूज़ करने का। देखिए कैसे, क्या तुम कभी विदेश गए हो, ओके। तो अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड। हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड यानी क्या तुम कभी विदेश गए हो। बीन टू अब्रॉड, हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसने कभी सच बोला है, राइट। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे, अब यहाँ पर देखिए तुम की जगह पे उसने आ गया तो हम सिंपली ही यूज़ कर देंगे। तो ही के साथ हैज़ आता है, हैज़ यूज़ कर लेंगे। हैज़ ही एवर स्पोकन द ट्रूथ, हैज़ ही एवर स्पोकन द ट्रूथ, क्या उसने कभी सच बोला है, ठीक है। यहाँ पर कवि के लिए दोनों सेंटेंसेस में एवर का यूज़ हुआ है, ओके। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, वुड यू माइंड, ओके। अब यह जो एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है, निवेदन करने के लिए यूज होता है। जैसे आप किसी से निवेदन कर रहे हैं, ओके, यार कृपया थोड़ा सा खिसक जाइए, कृपया एक गिलास मुझे पानी ला दीजिए। अब देखिए इसको हिंदी से आप मैच मत करिएगा, ओके, क्योंकि हिंदी में निवेदन करने का तरीका दूसरा होता है, इंग्लिश में निवेदन करने का दूसरा तरीका होता है। तो इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट न करिए, वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी न खोजिए, ठीक है। इसका भाव समझिए, इसका सेंस समझिए, सेंस को पकड़िए इसको, ठीक है। जैसे क्या तुम्हें थोड़ा खिसकना बुरा लगेगा। देखिए अब इंग्लिश में हम इस तरह से निवेदन नहीं करते हैं, हम क्या कहते हैं, कृपया थोड़ा सा खिसक जाइए, हम ये कहते हैं, ओके। लेकिन वर्ड टू वर्ड अगर हम कहें तो इसका मतलब होगा क्या तुम्हें थोड़ा खिसकना बुरा लगेगा, क्या आपको थोड़ा सा खिसकना बुरा लगेगा, ठीक है। अगर हम वुड यू माइंड का यूज़ करते हैं तो इस तरह का अर्थ देगा, ओके। तो ये लगभग हिंदी में अर्थ है इसका, इसके सेंस को समझिएगा। वुड यू माइंड टू मूव अ बिट, वुड यू माइंड टू मूव अ बिट। तो वुड यू माइंड का यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, क्या आपको बुरा लगेगा, ये अर्थ निकल रहा है। अब इस एक्सप्रेशन का यूज़ हम निवेदन करने के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, क्या मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे, या फिर ऐसे कह लें कि क्या मेरे लिए एक गिलास पानी लाना आपको बुरा लगेगा। तो अब बुरा लगेगा इस तरह से हम नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए,
ये हम कहते हैं। तो अब इसको हम वुड यू माइंड करके, वुड यू माइंड का यूज़ करके कहेंगे तो ये होगा वुड यू माइंड टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू माइंड टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो वुड यू माइंड का जो सेंस है वो सेंस पकड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट ना करें। नेक्स्ट देखते हैं हर्ट समवन, ठीक है। जैसे बहुत बार हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, किसी को कुछ पकड़ते हुए देखते हैं, किसी को कुछ करते हुए देखते हैं। तो हर्ड समवन का अर्थ हुआ कहते हुए सुनना। किसी को जब हम कहते हुए सुनते हैं तो ये फ्रेज आता है, ओके। जैसे मैंने उसको किसी से बातचीत करते हुए सुना, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ड हिम टॉकिंग टू समवन, आई हर्ड हिम टॉकिंग टू समवन, यानी मैंने उसको किसी से बातचीत करते हुए सुना, या फिर मैंने उसे रोते हुए सुना, ओके। तो आई हर्ड हिम क्राइंग, मैंने उसको रोते हुए सुना, आई हर्ड हिम क्राइंग। नेक्स्ट देखते हैं सा समवन, यानी किसी को कुछ करते हुए देखा, ओके। जैसे मैंने उसे बाजार जाते हुए देखा, मैंने उसे रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखा, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए यह एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। मैंने उसे बाजार जाते हुए देखा, आई सा हिम गोइंग टू द मार्केट। तो आई सा हिम, मैंने उसे देखा, गोइंग टू द मार्केट, बाजार जाते हुए। उसने मुझे ऑफिस से निकलते हुए देखा, ओके। तो ही सॉ मी कमिंग आउट ऑफ द ऑफिस, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा कमिंग आउट ऑफ द ऑफिस, यानी ऑफिस से बाहर निकलते हुए, ओके। तो किसी को कुछ करते हुए देखा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को कीप ऑन डूइंग, यानी कोई काम करते रहना। जैसे हम कहते हैं कि हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। वह दिन भर टीवी देखता रहता है, वो दिन भर खेलता रहता है, ओके। मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, यानी कोई काम करते रहना। जब ये सेंस देना हो तो ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है कीप ऑन डूइंग समथिंग, यानी कोई काम करते रहना। जैसे हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग कॉन्टिन्यूसली, वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग कॉन्टिन्यूसली। वह पूरे दिन टीवी देखता रहा, ही केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी द होल डे, ही केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी द होल डे, वह पूरे दिन टीवी देखता रहा। तो यहाँ पर ही केप्ट ऑन वॉचिंग, यानी वह देखता रहा टीवी द होल डे, पूरे दिन, ओके। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कॉट समवन डूइंग समथिंग, ओके। तो कॉट का अर्थ होता है पकड़ा, कॉट समवन डूइंग समथिंग, यानी किसी को कुछ करते हुए पकड़ा, राइट। जैसे कि मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, पुलिस ने उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, मैंने उसे पैसे लेते हुए पकड़ लिया, ठीक है। तो इस तरह के अर्थ में, इस तरह की चीज़ को बताने के लिए ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। मैंने उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया, मीन्स आई कॉट हिम स्टीलिंग, आई कॉट हिम स्टीलिंग, आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया, स्टीलिंग, चोरी करते हुए। मैंने उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा, ओके। तो आई कॉट हिम टेकिंग ब्राइब, आई कॉट हिम टेकिंग ब्राइब, ब्राइब का अर्थ होता है रिश्वत लेना, टेकिंग ब्राइब रिश्वत लेते हुए, आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं विल बी एबल टू डू समथिंग, ओके। इसका मतलब हुआ कोई कुछ काम कर पाएगा या फिर कोई कुछ काम कर सकेगा, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम करने लायक हो जाएगा, कर पाएगा, कर सकेगा। अगर यह चीज़ बताना हो तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, मरीज़ 1 हफ्ते बाद चल सकेगा, ठीक है। तो द पेशेंट विल बी एबल टू वॉक आफ्टर अ वीक, द पेशेंट विल बी एबल टू वॉक आफ्टर अ वीक, ओके। एक और सेंटेंस लीजिए इसका, तुम फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे या कर पाओगे। तुम फिर से अपना बिजनेस शुरू कर पाओगे मीन्स यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस अगेन, यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस अगेन, राइट। तो ये कुछ एक्सप्रेशन थे। मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि एवरीडे एक्सप्रेशन से जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।